क्या आपने कभी सोचा है अगर रामायण के उस महायुद्ध से एक किरदार को हटा दिया जाए तो शायद भगवान राम को कभी शस्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक ऐसी स्त्री जिसे इतिहास में सिर्फ राक्षसी कहा जाए, लेकिन क्या वो सच में एक खलनायकी थी या वो एक सोची समझी साजिश का शिकार हुई थी। आज हम उस चेहरे के पीछे का वो भयानक सच जानेंगे जिसे हजारों सालों में पन्नों के बीच दबा दिया गया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि शूर्पणखा की ये अनकही दास्तान आपकी सोच बदल देने वाली है। कहानी की शुरुआत वहाँ से नहीं होती जहाँ उसकी नाक कटी गई, बल्कि वहाँ से होती है जहाँ उसका जन्म हुआ। महर्षि विश्रवा की बेटी रावण की सगी बहन, उसका असली नाम शूर्पणखा नहीं बल्कि मीनाक्षी था, जिसकी आंखें मछली की तरह सुंदर और तेजस्वी थी। लेकिन फिर वो भयानक राक्षसी कैसे बनी? क्या ये उसका चुनाव था या उसे किसी अंधेरे जादू ने बदल दिया था? सस्पेंस तो यहाँ की उसके पास एक ऐसी मायावी शक्ति थी जिससे वो ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री बन सकती थी। लेकिन उसने डरावनी रूप क्यों चुना? दुनिया जानती है कि शूर्पणखा ने राम से प्रेम किया, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि शूर्पणखा के दिल में प्यार की जगह नफरत ने जन्म बहुत पहले ही ले लिया था। शूर्पणखा ने प्रेम विवाह किया था विदुषी से, लेकिन उसके अपने भाई रावण ने सत्ता के नशे में अपनी ही बहन के पति की हत्या कर दी थी। यहीं से जन्म हुआ एक भयानक प्रतिशोध का। क्या शूर्पणखा राम के पास प्रेम के लिए गई थी या वो जानती थी कि केवल राम ही वो शक्ति है जो उसके अहंकारी भाई रावण का वध कर सकता है? क्या लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक काटना उसकी उस मास्टर प्लान का ही हिस्सा था? जब शूर्पणखा ने पंचवटी में राम को देखा तो उसने अपना सबसे सुंदर रूप धरा, लेकिन राम और लक्ष्मण ने उसका उपहास किया। सोचिए, एक राजकुमारी, एक ऋषि की पुत्री जिसका अपमान बीच जंगल में किया गया, जब उसकी नाक और कान काटे गए तो वो दर्द से नहीं चिल्लाई थी, वो चिल्लाई थी लंका के विनाश की खुशी में। उसने रावण को जाकर ये नहीं कहा कि मेरा अपमान हुआ, उसने रावण की कमजोरी पर चोट की, सीता की सुंदरता। वो जानती थी कि रावण सीता के मुंह में फंसेगा और यही उसके अंत की शुरुआत होगी। वाल्मीकि रामायण के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, इसका जिक्र बहुत कम मिलता है। कुछ प्राचीन पांडुलिपि कहती है कि वो अरण्य में चली गई और भगवान शिव की घोर तपस्या की, लेकिन एक लोक कथा ऐसी भी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। कहा जाता है कि शूर्पणखा आज भी उन घने जंगलों में भटक रही है, उसे एक इंसान की तलाश में जो उसे उसकी असली पहचान मीनाक्षी के नाम से पुकारे। तो अब आप बताइए, क्या शूर्पणखा एक उल्टा थी जिसने युद्ध करवाया, या वो एक पीड़ित स्त्री थी जिसने अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए दो महान शक्तियों को आपस में लड़ा दिया? इतिहास हमेशा विजेताओं का लिखा जाता है, हारने वालों का सिर्फ अपमान बचता है। शूर्पणखा रामायण की वो चिंगारी थी जिसके बिना न रावण जलता और न राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते। अगर आपको लगता है कि शूर्पणखा के साथ अन्याय हुआ तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें, और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फॉलो करना भी ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम।